हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम राजस्थान भूगोल के भौतिक प्रदेश के पार्ट क्लास तीसरी ले रहे हैं। दो क्लास में हमने 120 क्वेश्चन किए हैं। आज की क्लास में हम लगभग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हमारे 120 क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे। इसमें पूरे इस पार्ट के 220 क्वेश्चन हम करेंगे, जिसमें आज तक सभी एग्ज़ाम में आ रखे हैं और सभी क्वेश्चन हम आज कर लेंगे। आपको मेरी क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमारा क्वेश्चन रहेगा 21 121 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्याचल क्रम के उपजाऊ उच्चवत पर्व भी विद्यमान है? कोटा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। इसमें से सही आंसर कौन सा होगा आपके दोस्तों? इसमें से होगा आपके चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? इसका आंसर होगा आपके यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। नेक्स्ट है हमारा, मल्लानी पहाड़ी में स्थित मल्लानी पहाड़ी स्थित है किसमें? पाली बाड़मेर, जालौर बाड़मेर और पाली जोधपुर। इसमें से सही आंसर होगा आपके जालौर से बाड़मेर। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी लोनी बेसिन में अवस्थित नहीं है? इंग्लिश का मंगरा, कालीमा पहाड़ी, पलखेड़ा पर्वत और नरसीपुरा पहाड़ी। इसका सही आंसर होगा आपके बी ऑप्शन। 25वां क्वेश्चन है हमारा, मालानी अग्नि सेल समूह का कारण पनपा है? मकराना संगमरमर, कोटा स्टोन, सीकर पायरेट और जालो ग्रेनाइट। इसका सही आंसर होगा आपके जालो ग्रेनाइट। जालोर सिवाना की पहाड़ी बनी है। रावली स्टाइल, पेगामेटाइट, जालोर ग्रेनाइट, रॉयलाइट या कैटसाइट। इसका सही आंसर होगा आपके 26 का सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी अग्नि चट्टानें जालोर में पाई जाती हैं? गर्बे, ग्रेनाइट, रॉयलाइट या बेसलेट। सही आंसर होगा आपके इसमें बी ऑप्शन, 2 नंबर व 3 नंबर। नेक्स्ट है, राजस्थान के अरबोड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? चंद्रदेव, ऋषि दुर्वासा, दत्तात्रेय, अनुसुईया। सही आंसर होगा आपके सी ऑप्शन। आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है ग्रेनाइट से, वेसलाइट से, ऑस्वीडाइन से, बिटुमेन चट्टानों से। सही आंसर होगा आपके इसमें ए ऑप्शन। संदोड़ा स्टोन के पास चट्टानों की आकृति पाई जाती है? भूसाकार, भैसाकार, सर्पाकार, कोई नहीं। इसमें सही आंसर होगा आपके सर्पाकार पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणी के लिए सही है? वर्षा में सहायक, जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग, जल विभाजन के का कार्य या परिवहन के लिए अवशेष। इसमें सही आंसर होगा सी ऑप्शन।
हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, नागौर, जयपुर, सीकर। सही आंसर होगा सीकर में। चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है मेसा पठार पर, भरत पठार पर, गरम पठार पर या बीजासन का पठार पर। इसमें सही आंसर होगा आपके मेसा का पठार पर। कौन सा सम्मिलित नहीं है? बिलाली पर्वत अरवल में, बेरवाड़ा पर्वत अजमेर में, डोरा पर्वत जालौर में, नागपानी पर्वत जयपुर में। इसमें से सही नहीं है, वो है बी ऑप्शन। पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सज्जनगढ़, लीलागढ़, रघुनाथगढ़, जरगा। बी ऑप्शन है जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़। सी ऑप्शन है जरगा, लीलागढ़, सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़। डी ऑप्शन है रघुनाथगढ़, जरगा, लीलागढ़, सज्जनगढ़। इसका सही आंसर होगा आपके बी ऑप्शन। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तारागढ़, अचलगढ़, कमलनाथ, रघुनाथ। ऊंचाई के आधार पर क्रम में लिखना है। सबसे पहला आएगी 1 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 2 नंबर आएगी। अरावली पर्वतमाला की चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जरगा, सेरा, दिलवाड़ा, गुरु शिखर। सबों लास्ट में आएगी गुरु शिखर, फिर आएगी सेरा। 4, 3 किसमें? बी ऑप्शन। 37 में सी ऑप्शन आएगा सही आंसर। सी ऑप्शन। सबसे पहला आएगी जरगा, फिर आएगी दिलवाड़ा, फिर आएगी सेरा, फिर गुरु शिखर। नेक्स्ट है हमारा नागपाल राजस्थान के जिले में स्थित है। जयपुर, अलवर, अजमेर, भरतपुर। इसमें से कौन सा सही है? आपके अजमेर सही है। कौन सी पर्वत चोटी सिरोही जिला में अवस्थित नहीं है? कमलनाथ, अचलगढ़, दिलवाड़ा, सेरा। इसमें सही आंसर होगा आपके कमलनाथ। निम्नलिखित अरावली की चोटियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मानगढ़, गोगुंदा, सज्जनगढ़, ऋषिकेश। गोगुंदा, सज्जनगढ़, ऋषिकेश, भानगढ़। सज्जनगढ़, ऋषिकेश, भानगढ़, गोगुंदा। इसमें सही होगी आपके ऋषिकेश, सज्जनगढ़, गोगुंदा या भानगढ़ है ना। मेसा पठार किस जिले में स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही। इसमें सही आंसर होगा आपके चित्तौड़गढ़ जिले में। सेरा पर्वत चोटियों की ऊंचाई क्या है? 1722 मीटर, 1597 मीटर, 1380 मीटर, 1496 मीटर। सही आंसर होगा 1597 मीटर। अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? जरगा, सेरा, रघुनाथगढ़, तारागढ़। इसमें सही आंसर होगा आपके बी ऑप्शन सेरा। निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचे किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? सेरा, रघुनाथगढ़, जरगा, खो। सही आंसर होगा जरगा। निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर हैं। इन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला आएगा गुरु शिखर, फिर आएगी दिलवाड़ा, फिर आएगी सेरा,
फिर दिलवाड़ा, उसके बाद चलगढ़, फिर आएगी कोमलगढ़। 5 नंबर पर आएगी कोमलगढ़ ना। सबसे पहला गुरशिखर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश में संबंधित नहीं है? बैरट, सिरावास, नागपहाड़ी, बिलाली। सही आंसर होगा इसमें आपके नागपहाड़। सही सम्मिलित कीजिए। उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र उदयपुर, अरावली के मध्यवर्ती भाग जयपुर, बरट क्षेत्र अलवर, दक्षिणी अरावली सिरोही। इसमें सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा क्या होगा आपके अलवर में। उत्तरी पूर्वी अरावली अलवर में। अरावली के मध्यवर्ती जिला है आपके जयपुर। बरट का है आपके ये ऑप्शन, और दक्षिणी अरावली का है आपके सिरोही। इसमें सी ऑप्शन सही होगा। बारदरा स्थित है दक्षिणी अरावली में, उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में, मालखेत की पहाड़ियों में है। इसमें सही आंसर होगा आपके मध्य अरावली में। सही सम्मिलित नहीं है। गागर मर्द नदी, भरत पठार, नागपानी, अरावली दरा, शेर अरावली चोटी। इसमें से सही नहीं है और सी ऑप्शन। सूरा घाट, शिवपुर घाट स्थित हैं दक्षिणी अरावली में, उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में, दक्षिणी पूर्वी अरावली में। इसमें सही आंसर होगा आपके सी ऑप्शन, मध्य अरावली में। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दायरा नहीं है? सोमेश्वर, अतिगुड़ा, अरनिया या दसूरी। सही आंसर होगा आपके इसमें अरनिया। राजस्थान में उत्तरी अरावली दक्षिण की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बैरट, नाहरगढ़, रघुनाथगढ़, मोहनपुरा। इसमें सही आंसर होगा आपके इसमें नाहरगढ़। तारावाटी की पहाड़ी किस क्षेत्र में विस्तृत हैं? शेखावट क्षेत्र में, मध्य अरावली, बूंदी की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ। इसमें से सही आंसर होगा आपके शेखावटी क्षेत्र में। अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग की पर्वतीय चोटी हैं बाबाई, बैरट, डोरा, रघुनाथगढ़। इसमें सही आंसर होगा आपके डोरा। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? मानस, चंबल, मई, लूनी। इसमें सही आंसर होगा आपके मई नदी। छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में स्थित है? कोटा, बारा, जालौर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। इसमें सही आंसर होगा आपके 56 का मैदान बांसवाड़ा है डूंगरपुर में। 56 बेसिन जिस जिले में है वे हैं अलवर, पाली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, टोंक। सही आंसर होगा बांसवाड़ा। नोकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है? 56 की पहाड़ियाँ, तारावाटी की पहाड़ियाँ, पश्चिमी अरावली पहाड़ियाँ, तारागढ़ की पहाड़ियाँ। इसमें से सही आंसर होगा आपके 56 की पहाड़ियाँ। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल, भाकर, गिरवा, मेवाड़। इसमें से सही आंसर होगा आपके मेवाली। राजस्थान के कौन सा भौगोलिक आंचल मालवा
के पठार का विस्तार है। हड़ौती का पठार, चंबल का पठार, रूनी का मैदान और भोर का पठार। इसमें सही आंसर होगा आपके हड़ौती का पठार। राज्य में डाकन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान है। डूंगरपुर उदयपुर में, नागौर जोधपुर में, झालावाड़ कोटा में, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में। इसका सही आंसर होगा आपके झालावाड़ कोटा में। बनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए हुए उत्तरों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त हैं। इनकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। यहाँ जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। इसका ढाल पश्चिम की ओर है। इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से केवल सी कथन सही है। घाघर का मैदान स्थित है झुंझुनू व सीकर जिले में, जालौर व सिरोही जिले में, गंगानगर व हनुमानगढ़ में, जैसलमेर व बाड़मेर जिले में। इसमें से सही आंसर होगा आपके गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? चंबल, लूनी, बनास बेसिन, यमुना बेसिन। इसमें सही आंसर होगा आपके बनास बेसिन। राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप समवर्ती क्षेत्र कौन सा है? नागौर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, पाली, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, करौली, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। इसमें से सही होगा आपके भरतपुर, अलवर, झुंझुनू में सर्वाधिक भूकंप आने की संभावना रहती है। पूर्व बेसिन मैदान का भाग नहीं है। चंबल बेसिन, जमुई बेसिन, छप्पन बेसिन या बनास बेसिन। ऐसे कौन सा होगा दोस्तों? छप्पन का सही आंसर होगा बी ऑप्शन 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से हड़ौती पठार का अवस्थित जिला है? सिरोही, धौलपुर, टोंक, कोटा। इसमें सही आंसर होगा आपके कोटा में। झालावाड़ अवस्थित है। भोरट का पठार, मध्य नई मैदान पर, हड़ौती पठार, चंबल बेसिन। इसमें से कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन। सॉरी, इसमें हड़ौती का पठार आएगा ना, झालावाड़ से। रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? कोटा, झालावाड़, बारा, चित्तौड़गढ़। इसमें से आंसर होगा बारा में। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रवाह क्रोटर MIC स्थित है? रामगढ़, झुंझुनू, रामगढ़ बारा, रामगढ़ सीकर, रामगढ़ अलवर। इसमें सही आंसर होगा आपके रामगढ़ बारा में। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? उत्तरी पूर्व, दक्षिणी पूर्व, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। इसमें सही आंसर होगा आपके दक्षिणी पूर्व में। विंध्यन गंगा भूमि किन नदियों के मध्य स्थित है? वह है बाणगंगा बेसिन, बनास, कालीसिंध, चंबल, बेड़च, बनास, चंबल व बेसिन। सही आंसर होगा चंबल, बनास। विंध्यन गंगा का विस्तार राजस्थान के किस भाग में है? वह है पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी। सही आंसर होगा आपके इसमें पूर्वी भाग में।
राजस्थान के विंध्य कंगा क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? यहाँ पे चट्टान दोस्तों चट्टानों से निर्मित हैं। ग्रेनाइट, कैल्साइट, बालू का पत्थर या बेसाल्ट। इसमें सही आंसर होगा आपके बालू का पत्थर है ना। राजस्थान में वृत्त सीमांतर भर फैला है के सारे हैं बूंदी साहिल, मध्यपुर की पहाड़ियाँ, उदयपुर की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ, शेखावटी, टोरावाटी की पहाड़ियाँ। इसमें सही आपके कौन सा होगा दोस्तों? इसमें सही होगा आपके ए ऑप्शन। 76 में हमारा रहेगा बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? पश्चिमी रेतीले मैदान, हड़ौती पठार, पूर्वी मैदान, अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियाँ क्षेत्र। इसमें से सही आंसर होगा आपके पूर्वी मैदान। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? कांटल का मैदान, भरत का पठार, गांडवा लैंड, छप्पन का मैदान। इसमें सही आंसर होगा आपके कांटल का मैदान। ऊपरमाल क्या है? ये उदयपुर है, उदयपुर का भरत पठार है, ये नागौर उच्च भूमि है, या चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के मध्य पठारी उच्च भाग है, अब खंड का पठारी भाग है। इसमें सही आंसर होगा आपके यह चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य पठारी उच्च भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? सात ये भूगोल प्रयोगशाला 13/1/2016 में रखा है। लसाड़े का पठार, उड़िया पठार, बघेलखंड पठार, भोरट का पठार। इसमें सही आंसर होगा आपके बघेलखंड का पठार। चंबल बेसिन की विशिष्ट स्तरीय आकृति स्वरूप है? अरावली की पर्वतवादी पहाड़ियाँ, आंतरिक अफवाह और चुनाव प्रदेश स्थलीय आकृति या उत्खंड स्थलीय आकृति। इसमें से सही आंसर होगा आपके डी ऑप्शन। राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खंड भू स्थलीय आकृति पाई जाती है? लोनी बेसिन, चंबल बेसिन, शेखावटी, बागड़ प्रदेश। इसमें सही आंसर होगा आपके बी ऑप्शन चंबल बेसिन। उत्खनन स्थलीय आकृति पाई जाती है। उत्कल स्थलीय आकृति पाई जाती हैं झालावाड़, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, घाघर नंदी बेसिन, धौलपुर तथा सवाई माधोपुर। इसमें सही आंसर होगा आपके धौलपुर तथा सवाई माधोपुर। नालीनुमा अपर्दान सर्वाधिक पाया जाता है? जोधपुर, बीकानेर, कोटा, सिरोही। इसका सही आंसर होगा आपके कोटा। नागालैंड किसका भाग है? भरत पठार, अबू पर्वत, करौली पठार, चित्तौड़गढ़। करौली का पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार को दो भागों में पठार के दो भाग हैं। ऊपरी माल का पठार, भरत का पठार, विंध्य का पठार, दक्कन का पठार, कोतवार का पठार, दक्कन का पठार। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही आंसर होगा बी ऑप्शन। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? गागर का मैदानी अंचल, उत्तरी पूर्वी मैदानी अंचल, अरावली पर्वत अंचल, थार मरुस्थल अंचल। इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? अरावली पर्वत अंचल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़ौती पठार के संदर्भ में सही नहीं है? कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ जिले में इस पठार का विस्तार है। यह पठार मालवा के पठार का हिस्सा का ही विस्तार है। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यह पठार सर्वत्र धरातलीय एक रूपता नहीं पाई जाती है।
इसमें सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से सही मिलान करना दोस्तों। इसमें से सही कौन सा ऑप्शन है? सही सम्मिलित है चंदवावड़ी बूंदी पहाड़ियों में, मसर पठार चित्तौड़गढ़ में, पालखेड़ा पर्वत चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में, शाहबाद उच्च भूमि झालावाड़ में। इसमें से सही कौन से दोस्तों? इसमें से बी और सी करेक्ट है, बाकी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इसमें बी सही है ना। निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें से सही सम्मिलित करना है दोस्तों। शुष्क पश्चिमी मैदान भूरी मिट्टी, सिंचाई उत्तर पश्चिम मैदान काली, उप आर्द्र मैदान गहरी लाल चट्टान और अर्ध दक्षिणी मैदान रेतीली और अर्ध दक्षिणी पूर्वी मैदान जलोढ़ मैदान। इसमें से आपको मिलान करना है, मैं आपको से मिलान करके बताता हूँ। उच्च पश्चिमी मैदान आएंगे आपके रेतीले सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान भूरी लाल मिट्टी, उप आर्द्र मैदान उपादन मैदान सही भूरी मिट्टी है, और आर्द्र मैदान या आप कहेंगे गहरी लाल मिट्टी, और आर्द्र दक्षिणी मैदान काली मिट्टी, और पश्चिम आएगी जलोढ़। स्कूल लेके में क्वेश्चन आ रखा है, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। एक स्थान पे आप पहुंच कर जाना। सूर्यघाट एक ए हैं जो बी के अवस्थित हैं। सूर्यघाट किस दर्रा में और कहाँ पर है, ये देखना हम दोस्तों। इसमें दर्रा है उत्तरी पश्चिमी अरावली का, दर्रा है मध्य अरावली का, दर्रा है मध्य अरावली का। राजस्थान के अहमदाबाद मरुस्थलीय प्रदेश की शैली निम्नलिखित में से किस भूगर्भिक काल की है? कार्बोनिक आइडियोसिशन काल, कार्बोनिफेरस या पर्मियन काल, ओलिगोसीन व मायोसीन काल, जुरासिक या आयोसीन काल। इसमें से सही आंसर होगा आपके डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की चोटियों की ऊंचाई सही घटनाक्रम में लिखिए। रघुनाथ, नागफली, ऋषिकेश, तारागढ़। ऋषिकेश, रघुनाथगढ़, तारागढ़, नागफली, और रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, तारागढ़, नागपानी। सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट रहेगा हमारा, राजस्थान के कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश निम्नलिखित विशिष्टता रखता है? इसमें कौन सा रखता है दोस्तों? कुल क्षेत्रफल 2.5 मिलियन हेक्टर, औसत वर्षा 10 से 100 से 300 मीटर, और रबी फसल गेहूँ, सरसों, चना, खरीफ फसल कपास व ग्वार। कृषि जलवायु प्रदेश, सिंचाई उत्तरी पश्चिम मैदान, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, आर्द्रता दक्षिणी मैदान, उप आर्द्रता दक्षिण मैदान, उप आर्द्रता दक्षिण मैदान। इसमें से कौन सा सही है? 13 नंबर सही होगा आपके ए ऑप्शन। कौन सा? सिंचाई उत्तरी पश्चिम मैदान।
अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें सही कौन सा है? दानिया डूंगर, ऋषिकेश, कमरनाथ, रघुनाथ। इसको सही क्रम में लिखनी है हमें। इसमें सबसे पहला आएगा सी 1 नंबर, फिर बी ऋषिकेश, फिर रघुनाथगढ़, फिर आएगी आपके ये 4 नंबर। इसका ये ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है? नाग पहाड़ी, डोरा पर्वत, नागपानी, बिलाली। सही आंसर होगा आपके इसमें ये ऑप्शन, नाग पहाड़ी। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बलुका स्तूप को जीवावशेष बलुका स्तूप माना जाता है? अवरोधी, बरखान, अनुरोधी, अनुपस्थित। सही आंसर होगा आपका इसमें ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? भुआकुठी अवस्थित, गिरवा, उदयपुर बेसिन, भाकर, मई बेसिन, भरतवटा, कंबलगढ़, भूगुंदा। इसमें से सही कौन सा होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा, ए और सी दोनों सही है। किस भू आकृति प्रदेश को गांड वाले बोर्ड वाले कहा जाता है? पूरी मैदान, रोनी जमीन बेसिन, शेखावट प्रदेश, चंबल बेसिन। इसमें सही आंसर होगा आपके बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? नीचे दिए गए कूटूर का उपयोग सही चिन्हित कीजिए। माउंट आबू, ऋषिकेश, जसवंतपुरा, डोरा, सवाना, नकोड़ा, जारोला। इसमें सही आंसर है बी। एक तो बी सही है और एक डी सही है। बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, डांड संदर्भ है सरस्वती नदी का धर्मस्थल का चारागाह क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि में स्थित बलुका स्तूप है, थार का मरुस्थल में स्थित झील है। इसमें से सही आंसर होगा आपके बी ऑप्शन, थार मरुस्थल के चारागाह क्षेत्र है। आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे दोस्तों। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।